देखिए 9वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक आयत की लंबाई में 33 सही 1/3% की क्या हो गई, वृद्धि वृद्धि हुई, और उसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का कमी या वृद्धि होगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिएगा। देखिए इसको कैसे लगाते हैं। आपको पता है कि एरिया क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो क्या हम लंबाई से चौड़ाई से गुणा करते हैं ना, तब ना क्षेत्रफल आता है। क्या हम इस तरह लंबाई और गुणे चौड़ाई कर सकते हैं? तो इन दोनों का गुणा करने पर क्या आएगा, इन दोनों का गुणा करने पर क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, तो अब देखिए लंबाई में अब जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करते जाएंगे। लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, एक आयत की लंबाई में इतना परसेंट की क्या हो गई, वृद्धि हुई, वृद्धि। तो 33 सही 1/3% का मान कितना होता है, 1/3 होता है। कैसे होता है, 33 में 3 से गुणा करते हैं 99, 100, 100 बटा कितने हो जाएगा 3, गुणते हैं प्रतिशत का मतलब बटा के 100, 100 100 कर जाएगा 1/3 ही होता है। ठीक है, तो अब देखिए इतना परसेंट की क्या हो गई है, वृद्धि हुई है। तो वृद्धि का मतलब क्या होता है, ये 3 मूल लंबाई थी, एक क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 3 से कितनी हो गई, 4 हो गई। वृद्धि बोला है तो एक जोड़ देंगे, कमी बोलेगा तो एक घटा देंगे। ठीक है, अब चौड़ाई में क्या बोला है, चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई। तो 20% का मान कितना होता है, 1/5। कैसे होता है, 20/100 होता है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 1/5। तो कितना, 1/5 ये वाला आता है। तो मूल चौड़ाई कितनी थी, 5 थी। मूल चौड़ाई कितनी थी, 5 थी। बोला है वृद्धि होने को तो एक जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगा। कमी बोलता तो क्या होता है, एक घट जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब यहाँ पर समझिए 5 तिहाई 15 हो जाएगा, अच्छा चौको 24 हो जाएगा, यही ना होगा। 15 थी, अब कितनी हो गई, 24 हो गई। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, आप बोले कि 9% की वृद्धि हुई। किससे हुई, 15 से। परसेंटेज के लिए 100 हो गई। 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10, 3 तिली के 9, 20 तिहाई 60। 60% क्या हो गई, वृद्धि हो गई उसकी, कहाँ पे, उसके क्षेत्रफल में। ठीक है मेरे दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात उम्मीद है समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो और एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देते हैं कि इसका क्या है। अगर बोले कि उसकी लंबाई में, अगर उसकी लंबाई में 12 सही 1/2% क्या हो गई, वृद्धि हो गई, हुई वृद्धि। और उसकी चौड़ाई में, उसकी ब्रेथ में बोल देगा कि 25% की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हुई। वृद्धि वाला पहले समझ लेते हैं। तो अब वृद्धि नहीं, कमी वाला भी समझ लेते हैं। हमेशा वृद्धि वाला कमी होती है। अब यहाँ समझिए इतना परसेंट की वृद्धि, इसका मान कितना होता है, 1/8। इसको कैसे आता है समझा दे रहे हैं। एक और 12 दूना के 24, एक 25, 25 हो जाएगा। नीचे कितना है, 2, अब परसेंटेज का मतलब बटा के 100 होता है। 25 चौको 100, तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि बोला है तो लंबाई में चौड़ाई से गुणा करते हैं तो क्या एरिया आता है। तो लंबाई में इतना से गुणा, तो पहले लंबाई कितनी थी, 8 थी। वृद्धि बोला है ना तो एक जुड़ जाएगा, वृद्धि बोला तो ये वाला जुड़ जाएगा, 8 से 9 हो गई। चौड़ाई में क्या हो गई, चौड़ाई में इतना परसेंट की कमी थी, इसका मान कितना होता है, 1/4। अब नहीं बताएंगे, इसको निकाल लीजिएगा अपने तरीके से। पहले चौड़ाई कितनी थी, 4 थी। पहले चौड़ाई कितनी थी, 4 हो गई। अब देखिए कमी बोला है ना, कमी बोला है तो एक घट जाएगा। 4 से एक में, 4 एक में से एक घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3। अब इसको गुणा कर दीजिए, उसका एरिया जाएगा 8 चौको 32, अनौतली 27। पहले कितनी एरिया थी 32 थी, अब कितनी होगी, 27 हो गई। कितने परसेंट की कमी हुई, बोलेंगे 5 की कमी हुई। किससे हुई, 32 से। अब परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे। तो 16 बेर में ये कटेगा, ये 50 बेर में कटेगा। 5 5 25, यहाँ 25 बेर में कटेगा, ये 8 बेर में कटेगा। तो 25 25 125, 125 बटा कितना नीचे है, नीचे 8। ये क्या हो जाएगा, इसको हल कर देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए नेक्स्ट तरीके से एक और समझ लेते हैं। यहाँ पे लंबाई में बोल देगा कि 20% की वृद्धि हुई, और चौड़ाई में बोल देगा 16 सही इतना, एक कमी लिख लेते हैं, कमी हुई। और चौड़ाई में 2/3% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इसको भी समझ लेते हैं। तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो लंबाई में इतना परसेंट की वृद्धि का मतलब क्या होता है, 1/5। इसका मतलब 1/5 होता है। तो 5 पहले थी, एक बढ़ गई, कमी हुई ना, तो एक कमी हो गई तो 4 हो गई। और इसका मान कितना होता है, 1/6। पहले 6 थी, अब वृद्धि हो गई है ना, तो 6 से कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। 5 छक्का 30 हो जाएगा, 7 चौक को 28 हो जाएगा। पहले 30 थी, अब 28 हो गई। कमी हुई है कितनी की, 2 की। किससे, 30 से। परसेंटेज के लिए 100 से। इससे काट देंगे तो 10 दूना के 20/3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 से 1/6, 6 से 2/3% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 10वां क्वेश्चन ये रहा। बोला है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हुई, उसकी उसके क्षेत्रफल समान बनाए रखने के लिए उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ध्यान समझिएगा, इसको लगाने का तरीका क्या होता है।
आपको पता है कि लंबाई और गुणे चौड़ाई आपको 25 बेर बता चुके हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, एरिया। यही ना होता है। इससे जैसे पहले लगाए थे उसी तरह लगाएंगे। लंबाई ये था, चौड़ाई ये था, इसको गुणा करेंगे तो एरिया आता है, यही ना आता है। इसको गुणा करने पर अब बोला है कि देखिए जैसे जैसे बोलता है उसको करते जाइए। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हुई। 20% का मान होता है 1/5। 5 पहले था लंबाई, तो वृद्धि बोला तो एक जुड़ जाएगा, 5 से कितनी होगी, 6। बोला क्षेत्रफल को समान बनाए रखने के लिए। समान का मतलब क्या होता है, 60-60, 1-1, 2 30-30, 50-50, 100-100, 150, 200, मतलब दोनों क्या हो, बराबर। अगर बराबर से बराबर कटेगा तो एक ही आएगा, बराबर से बराबर कटेगा तो एक एक आएगा। तो वही बोला कि एक एक करने के लिए, यानी समान बनाए रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो अब इसका चौड़ाई का मान हमको चाहिए, तो इसको यहाँ ला देते हैं और इसको यहाँ ला देते हैं, ठीक है। तो अब बताइए कि 5 छक्का 30, 30 हो गया, 5 छक्का 30, 30 से 30 काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में। 6 पहले थी, अब 5 हो गई। 6 पहले थी, अब 5 हो गई। कितनी की कमी हुई, 1 की। किससे हुई, 6 से, या परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। 16 छक्का 96, 16 से 2/3% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है मेरे दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको समझ लेते हैं एक और दो क्वेश्चन के और माध्यम से कैसे इसको लगाते हैं। यदि उसकी लंबाई में 20% क्या हो गई, कमी हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ऐसा ही, यदि लंबाई में बोल देगा कि 12/1/2% क्या हो गई, वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई। और उसकी चौड़ाई में कितना परसेंट की कमी करें कि उसका एरिया क्या हो जाए, समान रहे। यही ना समान है, यही ना क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। देखिए इसको लगाने का फिर तरीका यल है, बी है, गुणा करेंगे तो एरिया आ जाएगा, यही ना आएगा। तो लंबाई में इतना परसेंट की वृद्धि, इतना परसेंट की वृद्धि का मतलब क्या होता है, 1/8। इसका मतलब क्या होता है, 1/8। तो 8 पहले थी, वृद्धि बोला है ना, तो 8 पहले थी, एक जुड़ जाए कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। चौड़ाई और समान बोला कि एरिया को समान बनाया है, यानी एक एक बंद करने के लिए इस चौड़ाई का हमको मान चाहिए। तो ये जो 9 है इसको इधर ला दीजिए, ये 8 है इसको इधर ला दीजिए, ये जो 8 है इसको इधर ला दीजिए। अब देखिए 9 8 72, 9 8 72, 72 से 72 काट देंगे तो एक एक आ जाएगा, समान बनाए रखने के लिए। अब देखिए क्या कर देंगे, अब इस इन्हीं को हमको चौड़ाई का मान चाहिए, तो इसको ये हल कर देंगे। 9 पहले थी, अब 8 हो गई, 9 पहले थी, अब 8 हो गई। कितनी कमी हुई, 1 की। किससे हुई, 9 से, परसेंटेज के लिए 100। इसको करेंगे तो 11 सही 1/9% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। और समझा दें कि रहने दें, जैसा आप बोले, ठीक है। जैसा आप बोले वैसा हम जो करते हैं। इतनी बात उम्मीद समझ में आ गई होगी कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज वाले ये सब क्वेश्चन होते हैं जो कि एरिया में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक आयत की चौड़ाई में 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। उसका क्षेत्रफल समान बनाए रखने के लिए उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत की क्या करनी होगी, वृद्धि करनी होगी। एक बात हमको आप बताइएगा, एक बात आप लोग हमको बताइए कि अगर हम 2 में 5 से गुणा करेंगे तब भी 10 आ जाएगा, या फिर 5 में 2 से गुणा करेंगे तब भी 10 आ जाएगा, होगा कि नहीं। 10 में 5 से गुणा करेंगे तब भी 50 आएगा, या 50 में 10 से गुणा करेंगे तब भी 50 आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में, मतलब इधर से उधर कैसे भी गुणा करने से सेम आंसर ही आएगा। इसको समझाने का पर्पज ये था, समझाने का पर्पज ये था कि भैया एल में बी से गुणा करेंगे तब भी वही आएगा, या फिर बी में एल से गुणा करेंगे तब भी वही आएगा, है कि नहीं। क्या आ जाएगा, एरिया, ठीक है। एल में बी से गुणा करेंगे तब भी एरिया आ जाएगा। अच्छा, बी में एल से गुणा करेंगे तब भी एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो यही समझाने का पर्पज था। पहले अब देखिए बी में एल से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया। क्यों इसको लिखने का, हम क्यों लिखे पहले चौड़ाई को, क्योंकि पहले चौड़ाई दिया था, लंबाई दिया रहता तो पहले हम लंबाई को लिखते। ये लंबाई या चौड़ाई से गुणा करेंगे तो एरिया आ जाएगा। 20% की कमी हुई किसमें, चौड़ाई में। 20%, 25% का मान कितना होता है, सॉरी 25% दिया है। 25% का मान कितना होता है, 1/4, 1/4। पहले 4 थी, उसकी चौड़ाई पहले 4 थी। नीचे वाला हमेशा मूल होता है। पहले उसकी चौड़ाई 4 थी, कमी बोला है ना, तो 1 की कमी हो गई, कितनी हो गई, 3 हो गई, है कि नहीं। उसका समान क्षेत्र बनाए रखने के लिए, यानी समान का अभी बताएं कि एक एक बनाए रखने के लिए उसकी लंबाई में कितनी परसेंट की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी।
तो आप बताइए कि अब इसको लंबाई का मान चाहिए, हम इसको इधर ला लेते हैं, लगाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है इसको इधर, तो लंबाई निकल जाए कैसे, 4×3=12, 4×3=12, 12 से 12 काट देंगे तो समान क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि समान क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, अब देखिए इस लंबाई को ज्ञात करने के पहले 3 थी, इसी को ना हमको ज्ञात करना है, पहले 3 थी अब 4 हो गई, कितनी परसेंट की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई, किससे हो गई, 3 से। परसेंटेज के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 33 से 1/3% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और समझा देते हैं, क्या करना है। देखिए एक आयत की चौड़ाई में 12 सही 1/2% की क्या हो गई, कमी हो गई, क्वेश्चन में दे देगा। और उसका समान क्षेत्रफल यानी एरिया को क्या रहना चाहिए, समान, एरिया समान रहना चाहिए, एरिया समान रहना चाहिए, तो उसकी लंबाई में कितने परसेंट की कमी, उसकी लंबाई में कितनी प्रतिशत की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी, इसको लगाते हैं। वो नहीं समझ में आया, इसका मान अभी बताया आपको 1/8 होता है, कैसे होता है वहां आप पहले समझा दिए, फिर भी समझा देते हैं, 1/8, 2/2, तो 12×2 = 24 से 25, 25/2 है, 25/2, अब प्रतिशत जो है प्रतिशत/100 होता है, 25×4 = 100 हो जाएगा, 1/8। इसको समझने के लिए आप परसेंटेज क्लास जो है बढ़िया तरीके से देखिए। ठीक है, 1/8 होता है इसका मान, 1/8 होता है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, दोनों गुणा करने पे क्या जाएगा, उसका एरिया आ जाएगा। तो चौड़ाई में क्या बोला है कि उसकी चौड़ाई में इतना परसेंट की कमी हुई है, तो पहले 8 थी, अब कितनी हो गई, एक कमी हो गई तो 7 हो गई, ये कमी हो गया। ठीक है, समान बनाए रखने के लिए, एरिया को समान बनाए रखने के लिए लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो ये लंबाई ज्ञात करने के लिए इसको यहाँ ला देते हैं, इसको यहाँ ला देते हैं, तभी न 7/56 समान क्षेत्रफल आएगा। तो 7 पहले था, अब 8 हो गया, कितने की वृद्धि हुई है, 1 से वृद्धि हुई, किससे, 7 से। अब परसेंटेज के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा, 14 सही 2/7% क्या हो जाएगा, इसका वृद्धि हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट समझते हैं, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बोला है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई कितनी है, 35 मीटर है, तथा उसका क्षेत्रफल 700 मीटर स्क्वायर है, तो चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है, तो चौड़ाई जो है कि लंबाई से कितनी कम है, ध्यान समझिएगा, इसको लगाएंगे कैसे, उसका क्षेत्रफल कितना दिया, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई ही ना होता है, उसका क्षेत्रफल कितना दिया, 700 मीटर दिया है, लंबाई गुणे चौड़ाई, उसकी लंबाई कितनी दी है, 35 मीटर, चौड़ाई हमसे नहीं पता, तो यहाँ से क्या आप चौड़ाई पता चल जाएगी, 35 दूना के 70, 35 दूना की यानी चौड़ाई कितनी हो गई, 20 हो गई, यानी चौड़ाई कितनी हो गई, 20 हो गई, तो चौड़ाई लंबाई से कितनी प्रतिशत कम, कितनी कम है, तो लंबाई कितनी थी भैया, लंबाई 35 थी, तो अब बताइए कि कितनी कम है, 20 से कितनी कम है, 15 मीटर कम है, कम है, यही पूछा आंसर होगा, यही 100% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है, यदि इसका परिमाप कितना दिया, 60 मीटर दिया हो, तो उसका क्षेत्रफल यानी एरिया ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना दिया है, तो आपको परिमाप कितना दिया है, 60 मीटर दिया, परिमाप, पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, यही ना होता है, पेरीमीटर कितना दिया है, 60 दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, L प्लस B, यही ना, चौड़ाई का अनुपात इतना दिया है, हमको नहीं पता, तो आप बताइए लंबाई चौड़ाई का अनुपात इतना दिया है, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई का मान कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1, 3 हो जाएगा। अब देखिए आप एग्जैक्ट मान नहीं दिया है, तो इससे 2 से काट देंगे 30 हो जाएगा, और 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से 1 काट देंगे 10, 1 का मान कितना हो गया, 10, 1 का मान कितना हो गया, 10, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 20, और 1 का मान कितना हो जाएगा, 10, इसका क्षेत्रफल पूछा है, यानी दोनों गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 200 मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, क्योंकि रेशियो का मान हमेशा कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है मेरे दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13, बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करिए, इसका परिमाप ज्ञात करिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। बोला है कि क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई,
तो लंबाई एरिया कितना दिया, 480 दिया है, लंबाई का मान कुछ दिया है, यदि इसकी चौड़ाई लंबाई हमको मान नहीं दिया, चौड़ाई दिया है 12, तो क्या हम यहाँ से लंबाई का मान निकाल सकते हैं, 12 चौको 48, यानी 40 इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई निकल जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसका परिमाप ज्ञात करें, तो परिमाप का यानी पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, यही ना होता है। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2 तो दिया ही है, L का मान कितना है अभी निकाले हैं 40, B का मान कितना है 12, बस इसको हल कर देंगे, दो ब्रेक इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 52, तो गुना कितना हो जाएगा 104 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। कितना जो है कि छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक आयताकार खेत का परिमाप तथा क्षेत्रफल क्रमशः 50 मीटर और 150 मीटर स्क्वायर है, तो उसका लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। जो है कि ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के माध्यम से आप लोग को हल करना है। ठीक है, बढ़िया तरीके से क्या होगा इसमें से। अब आपको बताइए कि एक आयताकार परिमाप कितना दिया है, तो पेरीमीटर क्या होता है पहले बताइए, 2 ब्रैकेट में L प्लस B बराबर कितना दिया है, आयताकार परिमाप दिया है 50, नहीं दिया है, और उसका क्षेत्रफल दिया है 150, तो क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होता है बताइए, एरिया क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर कितना दिया है, ये पेरीमीटर है, ये इसका मान दिया है कि उसका मान कितना दिया 150 मीटर स्क्वायर, यही दिया है। तो आप बताइए, इसको हल कर लेते हैं, तो पेरीमीटर यानी 2 को इधर से हटा लेंगे तो बटा के 2 लग जाएगा, इससे काट देंगे तो 25 हो जाएगा, 25 मीटर। अब जाइए कि ऑप्शन से जाइए, ऐसा क्या है कि दोनों को जोड़ने पर 25 आ जाए, ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि दोनों को जोड़ने पर लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ने पर 25 मीटर आ जाए और लंबाई गुणे चौड़ाई करने पर 150 मीटर आ जाए। क्या हम 30 और 5 को रखेंगे तो क्या 25 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 30 5 35, यहाँ पे 25 आना चाहिए, एक गलत, 2 और 6 6 2 8 आ जाएगी, ये भी गलत, 15 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा, दोनों का जोड़ कितना 25 आना चाहिए, और दोनों का गुणा 150, तो 15 में 10 से गुणा करेंगे कितना 150, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, नॉन ऑफ दिस तो कोई है ही नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने क्या कहता है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से कितना है 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप कितना दिया है 36 मीटर है, तो बाग की लंबाई वाली भुजा की माप याद करिए। देखिए लगाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, सबसे इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई से, जिसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, पहला पॉइंट आपके सामने ये रहा। दूसरा अर्ध परिमाप, अर्ध अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना दिया है भैया 36 मीटर दिया है, 36 मीटर दिया, देखा पूरा परिमाप पूरा परिमाप कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलेंगे भैया आराम से हो जाएगा। ठीक है, बाघ की लंबाई वाली भुजा की माप ज्ञात करिए, यानी लंबाई हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, लंबाई हमको ज्ञात करना है। देखिए लगाने का क्या तरीका, अब देखिए परिमाप कितना दिया है 72 दिया है, तो परिमाप का फार्मूला ने पेरीमीटर बराबर क्या होता है, यानी परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर यानी परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, इसका मान कितना दिया है 72 दिया है, परिमाप बराबर कितना दिया है 72 दिया है। अब यहाँ देखिए 2 लिखेंगे, लंबाई क्या बोला है, लंबाई चौड़ाई कितना, लंबाई का मान कितना है, लंबाई का मान लंबाई की जगह रख देंगे B प्लस 4, अब B तो ये है, B रख लेंगे, इतनी बात से सहमत है। 2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2B प्लस 4, यही हो जाएगा। अब 4 को इधर ला देंगे, पहली बात तो 36 है, ये 72 है कि नहीं, 72 है, ये क्या है 72 है, इसको इससे काट देंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 4 प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2B हो जाएगा। इतनी बात सहमत है, 2 से काटे तो 36 बार में, ये जो प्लस में 4 है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -4 हो जाएगा तो बराबर 2, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, 32 बराबर 2B, तो B बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा 16, B बराबर कितना हो जाएगा 16, क्योंकि B का मान तो हमसे पूछा नहीं है, पूछा किसका है L का मान, तो L का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, L बराबर 4 प्लस B दिया है, तो L का मान B का मान अभी कितना निकाले हैं 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16 4 20 मीटर, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए इसको बढ़िया तरीके से फिर समझते हैं।
बोला एक आयताकार जिसकी लंबाई चौड़ाई से इतना अधिक है, 4 अधिक है, तो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक हो गई। उसका अर्ध परिमाप 36 दिया था, तो पूरा परिमाप 72 हो जाएगा। ठीक है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2 का मान है, देखिए l का मान कहाँ से रखें, यहाँ से, इतना अधिक है तो l का मान b+4 और प्लस ये b, तो दोनों को जोड़ देंगे, बी जोड़ देंगे 2b हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। तो 2 से ये 2 काट दिए तो 2 से 72 काट दिए, 36 बार में कटा है, ये प्लस 4 में है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा बराबर 2b, तो इसमें से घटाएंगे 32 आ जाएगा तो 2b, तो 2 से 2 फिर काट देंगे तो b बराबर 16 आ जाएगा। पूछा है लंबाई वाली भुजा का मान ज्ञात करें, तो लंबाई का मान ज्ञात करना है। लंबाई बराबर क्या दिया है, b+4, तो लंबाई का मान b का मान कितना हम लोग निकाले हैं, 16 निकाले हैं, प्लस 4 बराबर 20 मीटर। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने क्या कहता है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से कितना है, 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर है, तो बाग की लंबाई वाली भुजा की माप याद करिए। देखिए लगाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, सबसे इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई से, जिसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, पहला पॉइंट आपके सामने ये रहा। दूसरा अर्ध परिमाप, अर्ध अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना दिया है भैया, 36 मीटर दिया है, 36 मीटर दिया है, तो पूरा परिमाप पूरा परिमाप कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलेंगे भैया आराम से हो जाएगा। ठीक है, बाग की लंबाई वाली भुजा की माप ज्ञात करिए, यानी लंबाई हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, लंबाई हमको ज्ञात करना है। देखिए लगाने का क्या तरीका, अब देखिए परिमाप कितना दिया है, 72 दिया है, तो परिमाप का फार्मूला पेरीमीटर बराबर क्या होता है, यानी परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, इसका मान कितना दिया है, 72 दिया है, परिमाप बराबर कितना दिया है, 72 दिया है। अब यहाँ देखिए 2 लिखेंगे, लंबाई क्या बोला है, लंबाई चौड़ाई कितना है, लंबाई का मान कितना है, लंबाई का मान, लंबाई की जगह रख देंगे b+4, अब b तो ये है, b रख लेंगे, इतनी बात से सहमत है। 2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 2b प्लस 4, यही हो जाएगा। अब 4 को इधर ला देंगे, पहली बात तो 36 है, ये 72 है कि नहीं, 72 है, ये क्या है 72 है, इसको इससे काट देंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 4 प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। इतनी बात सहमत है, 2 से काटे तो 36 बार में, ये जो प्लस में 4 है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -4 हो जाएगा तो बराबर 2, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, 32 बराबर 2b, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा, 16, b बराबर कितना हो जाएगा, 16, क्योंकि b का मान तो हमसे पूछा नहीं है, पूछा किसका है, l का मान, तो l का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, l बराबर 4 प्लस b दिया है, तो l का मान, b का मान अभी कितना निकाले हैं, 16 प्लस 4, कितना हो जाएगा, 16 4 20 मीटर, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए इसको बढ़िया तरीके से फिर समझते हैं। बोला एक आयताकार जिसकी लंबाई चौड़ाई से इतना अधिक है, 4 अधिक है, तो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक हो गई, उसका अर्ध परिमाप 36 दिया था, तो पूरा परिमाप 72 हो जाएगा। ठीक है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2 का मान है, देखिए l का मान कहाँ से रखें, यहाँ से, इतना अधिक है तो l का मान b+4 और प्लस ये b, तो दोनों को जोड़ देंगे, b जोड़ देंगे 2b हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। तो 2 से ये 2 काट दिए तो 2 से 72 काट दिए, 36 बार में कटा है, ये प्लस 4 में है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा बराबर 2b, तो इसमें से घटाएंगे 32 आ जाएगा तो 2b, तो 2 से 2 फिर काट देंगे तो b बराबर 16 आ जाएगा। पूछा है लंबाई वाली भुजा का मान ज्ञात करें, तो लंबाई का मान ज्ञात करना है। लंबाई बराबर क्या दिया है, b+4, तो लंबाई का मान, b का मान कितना हम लोग निकाले हैं, 16 निकाले हैं, प्लस 4 बराबर 20 मीटर। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखिए बोला एक आयताकार खेत का विकर्ण कितना दिया, 17 मीटर दिया है, तथा परिमाप कितना दिया है, 46 मीटर दिया है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से समझेंगे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, समझते हैं इसको कैसे लगाएंगे। देखिए विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 17 मीटर, 17 दिया। ठीक है, इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 17 का वर्ग कितना, 289, यही हो जाएगा। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 289, क्या इतनी बात से सहमत है। देखिए विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है,
आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17, 17 तो 17 होता है, तो ये अंडर रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 289। ठीक है, फिर बोला कि आयत का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, 2 अब ब्रैकेट में एल अब प्लस बी बराबर कितना दिया है, 46। तो इससे और इससे काट देंगे, इससे और इससे काट देंगे, तो एल अब प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। क्या इतनी बात से सहमत है, क्या इतनी बात से सहमत है, बोलेंगे भैया हम इतनी बात से सहमत है। अब देखिए आपके पास एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, आपके पास एल प्लस बी है, तो क्या हम ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते, एल प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2lb 2lb। तो एल बी का हमको मान चाहिए, क्षेत्रफल का मान चाहिए, क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी का मान हमको चाहिए, यानी हमको एल और बी का मान चाहिए। देखिए एल प्लस बी, तो एल प्लस बी कितना दिया है, 23, इसका क्या है होल वर्ग है, कर देंगे। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया है, 289, तो यहाँ पे लिख देंगे 289 प्लस 2lb। इसका मान 23 का क्या होता है, 529 होता है, इसका स्क्वायर कितना होता है, 529 बराबर 289 प्लस 2lb। इसको इससे घटा देंगे, इसको इसमें से प्लस में इधर आके माइनस में जाएगा, कितना 289 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 289 घटा देंगे 17 का 289, तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे 12 12 8 में से 8 चल गया 2, 240, यही ना होगा। 529, 17 का वर्ग कितना होता है देख लेते हैं फिर से, 17 का 289 सही तो है 289। अब इसको जीरो हो जाएगा, यहाँ से 12 में से 8 गया 4, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, बराबर 2lb, यही ना होगा। एल से इसे काट देंगे तो 12 यानी 120 lb, तो यही 100 lb क्या हो जाएगा, lb का मतलब क्या होता है, lb का मतलब क्या होता है, बोलेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, इसका एरिया होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन